सो लास्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 15 डिस्कस कर रहे थे, जिसका केस 1 है दैट d इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आपके पास d नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है, तो दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग आइदर एन एलिप्सॉइड और हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट और 2 शीट्स, या फिर आपके पास कोन आएगा। सो वर्किंग मेथड में आपने देखा था, सबसे पहले हम d फाइंड करते हैं। अगर d नॉन ज़ीरो है तो हम रूट्स फाइंड करते हैं λ1, λ2, λ3 ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक। स्टेप 2, we find the coordinates alpha, beta, gamma of the center of the given surface by solving the equations partial derivatives of f with respect to x, y, z equal to 0. Step 3 में हम shifting of origin करते हैं to alpha, beta, gamma, जिससे हमारे पास नई equation बन जाती है small f of x, y, z plus d dash equal to 0. And step 4 में we say that on solving the equation थ्रू प्रॉपर रोटेशन, स्टेप 4 में क्या होता है दैट थ्रू प्रॉपर रोटेशन ऑफ एक्सिस द इक्वेशन रिड्यूसेस टू द फॉर्म λ1 x स्क्वायर प्लस λ2 y स्क्वायर प्लस λ3 z स्क्वायर प्लस d डैश इक्वल टू 0। तो वहाँ से आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है, जो कि आपके पास या तो इलिप्सॉइड या हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट 2 शीट या फिर कोन बन रहा होता है। सो इन्होंने स्टेप 4 जो दिया है वो है टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस can be obtained by solving by any two of the following three equations. देखो 3D में जब आपके पास आपने बोला ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस था, तो आपने ये जो सेंटर अल्फ़ा बीटा गामा फाइंड किया, हम बोल रहे हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द सेंटर। तो अब शिफ्टिंग द ओरिजिन का मतलब अब हमारे जो न्यू है ये कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड। सो ये जो कैपिटल एक्स वाई जेड हैं ये हमारे न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गए आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड। अब इनकी डायरेक्शन रेशियोज आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ये तो पैरेलल हैं, ये तो पैरेलल हैं, इनकी डायरेक्शन रेशियोज तो सेम होनी थी, बट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करने के बाद हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस भी की है। क्योंकि हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस भी की है तो हमारे जो न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो कुछ ऐसे बनेंगे, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। इसका मतलब नाउ दीज न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस आर हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री इक्वेशंस। अब ये तीनों इक्वेशंस कैसे आई हैं, जो आपने डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब लिखा था, अगर आपको याद हो तो देखो यहाँ से मैं अभी आपको याद करा देती हूँ ये इक्वेशंस। ये डी है, ये डी लिखा है ना। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब में आप ए की जगह ए माइनस लैम्डा, बी की जगह बी माइनस लैम्डा और सी की जगह सी माइनस लैम्डा लिखते हो। तो ये देखो ये इक्वेशन कैसे आई है, ए माइनस लैम्डा इंटू एल प्लस एच एम प्लस जी एन इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगी, एच एल प्लस बी माइनस लैम्डा इंटू एम प्लस एफ एन इक्वल टू 0। एंड थर्ड इक्वेशन कैसे आएगी, जी एल प्लस एफ एम प्लस सी माइनस लैम्डा एन इक्वल टू 0। तो इन तीनों में से आप कोई भी दो इक्वेशंस को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एल ओवर एम ओवर और एन ओवर लिख के, तो यू विल गेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एक्सिस। 3 एक्सिस क्यों आएगी, क्योंकि लैम्डा की आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। तो आपने लैम्डा की फर्स्ट वैल्यू पुट की, फर्स्ट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज आ गई एक एक्सिस की। लैम्डा की सेकंड वैल्यू पुट की, सेकंड सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज आ गई सेकंड एक्सिस की। ऐसे ही थर्ड की आ जाएगी, ठीक है। सो पुटिंग द 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द 3 एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड एंड सो देयर इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड। सो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ 3 लाइन्स थ्रू द सेंटर एंड हैविंग द अबव डायरेक्शन रेशियोज। Now the principal planes are given by lambda times Lx plus My plus Nz plus Ul plus Vm plus Wn equal to 0. If d dash is equal to 0 then f of x y z is equal to 0 represents cone. तो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में ये कि जो लास्ट एग्जाम्पल था उसमें d dash 0 आ रहा था एंड दैट इक्वेशन वॉज रिप्रेजेंटिंग अ कोन। If the equation of surface is free from first degree terms, then the origin is the center of that surface. So ये first example हम अपने पिछले lecture में कर चुके हैं, that it represents an ellipsoid तक किया था हमने। Now find the equation of the axis. ये वाला part मैंने आपको नहीं कराया था, तो ये अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा that equation of axis हमें कैसे मिलेंगी, इससे
इससे। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ। तो पहला हमने कर लिया था, ये डी फाइन कर लिया था। देन डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब से लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आई थी। फिर हमने सेंटर फाइंड किया था। देन ऑन सुटेबल रोटेशन ऑफ एक्सिस वी गेट लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 जेड स्क्वायर प्लस डी डैश। सो ये इलिप्सॉइड की इक्वेशन आ गई थी। तो यहाँ तक हमने किया था। नाउ द प्रिंसिपल डायरेक्शन इज गिवन बाय दीज 3 इक्वेशंस। सो ये याद रखी हुई हैं हमने। कैसे लिखनी है आपने? रफ में आप हमेशा याद रखोगे ABC FGH, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो AHG और यहाँ पे F। सो A की जगह A माइनस लैम्डा, B माइनस लैम्डा, C माइनस लैम्डा। तो A माइनस लैम्डा इंटू L प्लस HM प्लस GN से पहली इक्वेशन मिल गई आपको। सो ऐसे करके आपने इसको याद कर लेना है। सो नाउ दीज आर द 3 इक्वेशंस। क्या किया इन्होंने? पहली दोनों को सॉल्व कर लिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। L ओवर B माइनस लैम्डा इंटू G माइनस HF इज इक्वल टू M ओवर F इंटू A माइनस लैम्डा माइनस GH इज इक्वल टू N ओवर A माइनस लैम्डा इंटू B माइनस लैम्डा माइनस H स्क्वायर। ठीक है, माइनस की गलती की हुई मेरी। L ओवर सॉरी हाँ HF इंटू, इन्होंने ठीक लिखा, मैंने गलत बोल दिया था। सो ये 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके ये आ गई। अब पहले हम यहाँ पे लैम्डा को 3 पुट कर देंगे। सो लैम्डा को 3 पुट कर दो और FGH ABC की वैल्यूज़ आपने अभी फाइंड की थी स्टार्टिंग में बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन द स्टैंडर्ड फॉर्म। वो सारी वैल्यूज़ पुट करके ये आपको LMN मिल गया। सो दिस इज़ वन सेट ऑफ डायरेक्शन रेशोज़। देन लैम्डा इक्वल टू 6 आप दोबारा से इसमें पुट कर दोगे तो आपको ये सेकंड सेट ऑफ डायरेक्शन रेशोज़ मिल गया। एंड लैम्डा इज इक्वल टू 18 पुट करोगे तो आपको थर्ड सेट ऑफ डायरेक्शन रेशोज़ मिल गया। सो दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज गिवन बाय, हमें सेंटर क्या मिला था? -2, 2 एंड -1। सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस आर गिवन बाय x प्लस 2 y माइनस 2 z प्लस 1। नीचे आ गया 1 2 2। फिर दूसरी बार ऊपर सेम सेंटर से ही पास कर रही है, नीचे 2 1 माइनस 2। देन ऊपर सेम सेंटर से पास कर रही है एंड 2 माइनस 2 1। सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस। सो रेस्ट एग्जाम्पल 2 3 4 हमने इसके डिस्कस कर लिए थे। सो 6A एक्सरसाइज वॉज योर होमवर्क। नाउ केस 2 पे चलते हैं हम। तो वो केस 1 था जब D हमारा नॉन ज़ीरो था। अब आपके पास सेकंड केस आएगा when you will be getting D is equal to 0. Now if D is equal to 0 then one root of the discriminating cube will be 0. तो आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की जो वैल्यूज़ आती हैं उनमें से एक वैल्यू आपकी 0 आ रही होगी। सो आपने क्या करना है? अब R फाइंड करना है। R कैसे मिलेगा हमें? UL3 प्लस VM3 प्लस WN3। L3 M3 N3 क्या है? आर द एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 3 इक्वल टू 0। पहले सिर्फ इतना पोर्शन समझते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। ये देखो फर्स्ट एग्जांपल पे आ गए हम। प्रूव दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। सो हमने क्या करना है? देखो सबसे पहले वही डी फाइंड किया। अब इन्होंने इस वाले मेथड से किया है। आप वही डिटर्मिनेंट वाले मेथड से करना चाहते हो उससे कर सकते हो। उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ये वैल्यू आती है, इससे करना है तो इसको कर लो। सो डी जो था हमारा अभी तक नॉन ज़ीरो आ रहा था बट इस केस में डी ज़ीरो आ गया। जब डी ज़ीरो आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप आपने वही करना है, डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब ही फाइंड करना है। वही A माइनस लैम्डा B माइनस लैम्डा C माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ पे FGH सारा कुछ वही। सो क्यूबिक इन लैम्डा आपके पास रूट आ गई। सो यहाँ पे लैम्डा की जो 3 वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं 0 -18 एंड 12। तो आपको एक वैल्यू डेफिनेटली 0 मिलेगी। अभी आपने देखा प्रिंसिपल डायरेक्शंस हमने कैसे निकाले थे? A माइनस लैम्डा इंटू L प्लस HM प्लस GN। तो अब क्योंकि हम कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल डायरेक्शंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 3 इक्वल टू 0, तो A माइनस लैम्डा में लैम्डा को 0 पुट कर दिया आपने, तो आपके पास ये बन गई। तो वहाँ से 3 सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज आई थी ना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। सो यहाँ पे हमने सिर्फ 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल डायरेक्शंस निकाल लेनी है।
सो लैम्डा को 0 पुट करके ये इक्वेशंस इन तीनों में से किन्हीं भी दो को सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व करके डायरेक्शन को साइंस बोला उसने, रेशोज़ नहीं बोला, तो डायरेक्शन को साइंस निकाल लिए हमने। ये 2 1 2 जो है ये डायरेक्शन रेशोज़ हैं। सो 2 1 2 को जब हम 4 + 1 + 4 की अंडर रूट दैट इज़ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्शन को साइंस बन जाएंगे। सो अब आपने निकालना है आर। आर इज़ UL + VM + WN। तो ये LMN है और UVW मिलेंगे आपको जो गिवन कॉनिक्वाड है उसको कंपेयर करके। ये देखो गिवन कॉनिक्वाड को AX² + BY² + CZ² से कंपेयर करके ये U2 V10 और W2 मिला हुआ है और LMN मिला हुआ है। सो R क्या आ गया आपके पास, नॉन ज़ीरो। सो केस 2 डिस्कस कर रहे थे हम दैट जब आपके पास D 0 है तो एक रूट 0 आएगी और आप R की वैल्यू ये निकालोगे। इन दिस केस f(x, y, z) = 0 रिड्यूसेस टू आइदर या तो एलिप्टिक पैराबोलाइड बनता है या हाइपरबोलिक पैराबोलाइड बनता है। ना वर्किंग रूल क्या है, वही D फाइंड करो, देन डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब फाइंड करो, इसमें से 0 वाली को λ3 बोल दो, देन फाइंड द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द एक्सिस कॉरिस्पॉन्डिंग टू λ3 = 0 एंड देन फाइंड R। अब अगर आपका R नॉन ज़ीरो है then the given equation reduces to this form λ1x² plus λ2y² plus λ3z² में λ3 तो 0 ही हो गया, so plus 2rz is equal to 0. Then they are saying the equation represents elliptic paraboloid if λ1 λ2 have same sign, क्योंकि अगर सेम होंगे तो इधर एक इलिप्स बनेगा और अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हाइपरबोलिक पैराबोलाइड बनेगा। स्टेप 5 to find the vertex and the axis. Find the principal planes corresponding to the other two values of lambda by the formula this, and the line of intersection of these two planes is the axis of the paraboloid. So देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट करते हैं। तो इन्होंने LMN निकाल लिया था, फिर R निकाला, R = 6 आ गया which is not equal to 0. So therefore reduced equation x² + λ2y² + 2rz = 0, जो कि बन गया 2x² - 3y² + 2z = 0 which is clearly a hyperbolic paraboloid. अब इसमें क्वेश्चन में उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टेक्स एंड इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस। सो अब देखो वर्टेक्स कैसे की इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम। अब ये सेंट्रल कॉनिक्वाड तो है नहीं आपका पैराबोलाइड जो है, इसमें जो ओरिजिन है वो सेंटर नहीं होता बल्कि वर्टेक्स होती है। तो इसमें अब आपने क्या करना है, जब सेंट्रल कॉनिक्वाइड्स थे तो आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, y, z = 0 कर रहे थे, बट यहाँ पे वर्टेक्स इज गिवन बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, y, z ओवर LMN इज इक्वल टू 2r। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टुगेदर विद r टाइम्स Lx + My + Nz प्लस ux + Vy + Wz + d = 0। ये वाला पोर्शन आएगा गिवन कॉनिक्वाड की इक्वेशन से, एंड ये आएगा आपका r, ये निकाला हुआ है आपने 6, एंड ये निकाले हुए आपने LMN। ठीक है, सो देखो फर्स्ट इक्वेशन ये लिया इन्होंने, कर ली f/ कर ली x इज इक्वल टू 2r और ये l इधर चला गया, तो ये 2r की वैल्यू है 6 और l की वैल्यू है 2/3, तो ये एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद कर ली f/ कर ली y इज इक्वल टू 2mr से दूसरी इक्वेशन, कर ली f/ कर ली z इज इक्वल टू 2nr से थर्ड इक्वेशन, एंड फोर्थ इक्वेशन में अगेन आप LMN, UVW और R की वैल्यूज़ जब पुट करोगे तो ये आ गई आपके पास फोर्थ इक्वेशन। अब क्या किया इन्होंने, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को सॉल्व कर लिया। वो इसलिए किया क्योंकि देखो फोर्थ इक्वेशन में आपके पास नहीं x, y, z सब कुछ है, तो इसका मतलब आप कोई भी कर सकते थे। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को लेके इन्होंने पहले सेकंड और फोर्थ में से z एलिमिनेट किया, एंड क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नंबर 2/1 एंड नंबर 4/2 वी गेट ओके। देखो फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को जब सॉल्व किया इन्होंने तो z को एलिमिनेट करने की कोशिश करते करते x अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, जिससे डायरेक्टली y की वैल्यू मिल गई है।
अब अगर आपको y की वैल्यू मिल गई है तो ये y की वैल्यू आप फर्स्ट और सेकंड में पुट कर दो, तो आपको वाई जेड एक्स जेड में दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, उनको सॉल्व करके आपको एक्स और जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो टोटली देखो 4 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। कोशिश करो कि फोर्थ इक्वेशन तो डेफिनेटली लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी दो ले लो। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे आपको एक्स वाई जेड मिल जाएगा एंड दैट विल गिव यू द वर्टेक्स। तो नाउ एक्स इज द इक्वेशन ऑफ एक्स इज थ्रू वर्टेक्स 1 1 1 एंड डायरेक्शन को साइंस हमने अभी निकाल ली थी एल एम एन की वैल्यूज़ 2/3 1/3 2/3. So equation of x is given by x minus 1 over 2/3 is equal to y minus 1 over 1/3 is equal to z minus 1 over 2/3. So denominator को 3 से multiply करके this is the required equation of the x's. Second example देखते हैं, reduce the equation to the standard form and state the nature of the surface represented by it. तो देखो क्या करना है अब आपने, फर्स्ट स्टेप डी फाइंड किया, ए बी सी वही वाले मेथड से डिस्क्रिमिनेंट वाले से 0 आंसर आ रहा है। फिर डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक किया तो डेफिनेटली 1 लैम्डा 0 आएगा। ना प्रिंसिपल डायरेक्शंस फाइंड करोगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 3। तो यहाँ से आपको ये एलिमेंट डायरेक्शन रेशोज़ मिली हैं, इसको हम अंडर रूट ऑफ 81 + 9 + 1 दैट इज़ अंडर रूट 91 से डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्शन कोसाइंस बन गई है। सो एलिमेंट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। इसके बाद आपने क्या करना है, आर फाइंड करना है। आर इज़ गिवन बाय UL + VM + WN। UVW यहाँ से मिलेगा, ये रहा UVW, और LMN हमने ये अभी फाइंड किया। तो इसमें भी आपका जो R है वो नॉन ज़ीरो बन रहा होगा। सो R इज़ नॉन ज़ीरो, therefore the reduced equation is λ1x² + λ2y² + 2rz is equal to 0, which is a, अब यहाँ पे देखो ये क्या बन रही है आपके पास इक्वेशन, 7x² - 13y² इज इक्वल टू अंडर रूट 91z। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एक हाइपरबोला बन रहा है सो इट इज़ अ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें नहीं बोला इसकी वर्टेक्स और एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, तो हम क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे। एक्सरसाइज 6B के जो क्वेश्चंस हैं इनमें सब में उन्होंने वर्टेक्स और इक्वेशन ऑफ एक्सिस बोला है फाइंड करने के लिए, तो आप उन तीनों में फाइंड करोगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये तीनों क्वेश्चंस अपने हाथ से करके देखो, बिल्कुल ईजी है। कैलकुलेशंस थोड़ा ध्यान से करने वाली है, लेंथी ज़रूर है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।